सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, दैट इज लिबर्टी। इस चैप्टर का नाम पहले फ्रीडम था, इसको अभी लिबर्टी में चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ 2020-21, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी, मीन्स फ्रीडम वर्सेज लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी वर्सेज पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये दो टॉपिक्स जो है ये दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें उसमें भी नेगेटिव लिबर्टी वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी था एंड फ्रीडम को बहुत ब्रॉड वे में समझा रखा था। एंड अगर आपको इस नए टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल्स चाहिए तो आप एनसीईआरटी मटेरियल्स में जाके, जहाँ पे एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट में, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट में जाके मटेरियल्स देख सकते हैं रिलेटेड टू फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लिबर्टी एंड फ्रीडम। एंड इसको पढ़ने से पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये समझ आए कि फ्रीडम की वैल्यू कितनी है, फ्रीडम क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम फ्रीडम के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। एंड जिसके लिए हम दो स्टोरीज को देखेंगे। फर्स्ट है नेल्सन मंडेला की स्टोरी, जिनकी स्टोरी एक एपार्थाइड सिस्टम पे बेस है। उन्होंने कैसे फ्रीडम के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे आंग सान सू की के बारे में, जो हाउस अरेस्ट में थे एंड वो म्यांमार की थी। ठीक है, तो फर्स्ट हम नेल्सन मंडेला की स्टोरी देखें तो वो साउथ अफ्रीका से थे एंड इन्होंने एक बुक लिखा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिनमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कितना ज़्यादा हार्डशिप्स देखी है, कितने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस देखी है अपने लाइफ में ड्यू टू दिस अपार्थाइड सिस्टम। साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद होता था ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में, ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनके पास इतना फ्रीडम नहीं था कि वो अपने मर्जी से किसी के साथ शादी करे या फिर कहीं पे जाए, कहीं पे बैठे। एंड जो वाइट लोग थे, जो वाइट थे वहाँ के, वो उन पे जो है डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। एंड जिस वजह से उनकी जो फ्रीडम है बहुत ज़्यादा हार्म हुई थी। एंड इस वजह से नेल्सन मंडेला एज अ लीडर सामने आए एंड उन्होंने 28 ईयर्स 28 साल तक वो जेल में बिताए अपने। वो वक्त जब वो एक यंग थे, उनके अंदर कुछ इंस्पिरेशन था, कुछ करने का एम था, बट उन्होंने पूरी यूथ जो है, पूरी लाइफ जो है 28 साल उन्होंने जेल में बिताए। तो आप देख सकते हो एक फ्रीडम के लिए इन्होंने कितना बड़ा पे किया, अपने यूथ को दाव पे लगाया ताकि फ्रीडम मिल सके एंड लास्ट में जाके इनको फ्रीडम मिला। तो फ्रीडम की वैल्यू आप यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। सेकंड, अगर हम देखें आंग सान सू की के बारे में, जो 1982 से 2010 तक हाउस अरेस्ट में थी, वो अपने पति से, वो अपने बच्चों से दूर थी एंड वो एक हाउस अरेस्ट की सिचुएशन ऐसी थी। एंड उन्होंने एक चीज़ जो उनकी बुक में उन्होंने लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम फियर उनका बुक है। एंड उस बुक में उन्होंने क्या बताया था कि जब हमें डर से मुक्ति मिल जाए, जब हमें फियर से फ्रीडम मिल जाए, वही हमारा रियल फ्रीडम होगा। फियर फ्रॉम ऑथोरिटी, फियर फ्रॉम कम्युनिटी, अगर ये जो फियर है इससे हमें मुक्ति मिल जाए तो हम एक डिग्निफाइड लाइफ जो है जी सकते हैं। तो दैट इज़ अबाउट द फ्रीडम। आपको, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि फ्रीडम कितनी वैल्यूएबल है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। साफ सीधे एक पॉइंट में एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स मीन्स आपके सामने जब कोई बाधाएं ना हो उसे हम कहेंगे फ्रीडम। एंड कौन से कंस्ट्रेंट्स? जो एक्सटर्नली आप पे आते हैं, जैसे मान लो पुलिस आ गई, मिलिट्री है, गवर्नमेंट है, मम्मी पापा है, वो जो भी रोक लगाते हैं, जो भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स है, जब उसकी एब्सेंस हो, मीन्स वो जब वो ना हो, तब हम कह सकते हैं उसको फ्रीडम। अब फ्रीडम क्यों इम्पोर्टेंट है? फ्रीडम इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि लोग जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, खुल के एक्सप्रेस कर सके, अपनी स्किल्स को बढ़ा सके, अपने नॉलेज को जो है स्प्रेड कर सके एंड जो है हम कह सकते हैं वन वर्ड में टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। बट नो वन कैन होप टोटल एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। बट अगर आप मान लो कि टोटल रिस्ट्रेंट्स हुआ, मीन्स कोई भी आपके सामने बाधाएं नहीं आई, तो उसमें भी दिक्कत है। क्योंकि अगर कोई भी बाधाएं नहीं आई, कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं रहा है सच कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आप कुछ भी करोगे। ठीक है, दूसरों के जो राइट्स है, दूसरों के जो फ्रीडम्स है, वो भी आप हार्म कर सकते हो। तो ये जो है कभी भी हम ये नहीं देख सकते कि टोटल एब्सेंस है रिस्ट्रेंट्स में, बल्कि
कि कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर आप अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन सोचो जहाँ पे बंदा कुछ भी करके चला जाए, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो अगर मर्डर भी करके चला गया तो उसे कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगी, कोई रूल नहीं होगा। उसमें क्या होगा, वो अपनी फ्रीडम तो जी लेगा बट दूसरों को हार्म करेगा, दूसरों को मारेगा, ठीक है। वैसे आपके ऊपर भी अगर आप किसी के साथ बदला ले रहे हो तो वो आपके साथ बदला लेगा। तो आप कभी भी ये होप नहीं कर सकते कि किसी भी सोसाइटी में टोटल एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेंट्स हो, मीन्स टोटल एब्सेंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो कि कोई पुलिस नहीं, कोई लॉ नहीं, नथिंग, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट फ्री सोसाइटी जो है, इसकी एक पॉजिटिव फीचर क्या है कि फ्री सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई भी नेशन जो है वो और ज़्यादा वाइडन हो सकता है। मीन्स उनकी जो चॉइसेस है, जो ओपिनियंस है, ये सब वो खुल के रख सकते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएटिविटी, एंड जो इंडिविजुअल्स की क्रिएटिविटी है उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अगर पॉजिटिव, अगर फ्रीडम होगा, अगर फ्री एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेंट्स होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर हम लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी जो टर्म है लैटिन वर्ड लिबर्टेटम से आया है। लिबर्टेटम मतलब कंडीशन ऑफ फ्री मैन, इसका मतलब है फ्रीडम का मतलब फ्री विल, एंड यहाँ पे मतलब है कि फ्री मैन। फ्री विल मतलब मर्जी, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, यू आर फ्री टू हैव एनी विल। बट यहाँ पे लिबर्टी मतलब क्या है? फ्रीडम, कंडीशन ऑफ फ्री मैन। एंड इन दोनों की अगर बात की जाए, फ्रीडम एंड लिबर्टी की बात की जाए, तो फ्रीडम जो है एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलती है। बट लिबर्टी में क्या डिफरेंस है? लिबर्टी में यही डिफरेंस है कि जब आप फ्रीडम को इस्तेमाल करोगे, आप उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर रहे हो। आगे हम आते हैं इस बात पे, जैसे पावर टू एक्ट एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ। लिबर्टी में भी क्या है कि इसमें आपको पावर है, आप कुछ भी करो, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई भी एक्शन कर सकते हो, ओके। फ्री टू डू समथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बट यहाँ पे लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम अंडर द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे हमने फ्रीडम में क्या देखा था कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, मीन्स यहाँ पे ये बात की जा रही है कि एक बंदे को एब्सोल्युटली फ्रीडम होना चाहिए। बट लिबर्टी का मतलब क्या है कि आप अपना फ्रीडम यूज करो पर उसको रेस्पॉन्सिबली करो, ऐसे करो कि दूसरों को हार्म ना पहुंचे। इसलिए लिबर्टी जो है एंड फ्रीडम जो है, उसमें से लिबर्टी एंड फ्रीडम में से फ्रीडम जो है एक बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट वर्ड है। फ्रीडम का मतलब टोटल फ्रीडम, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल एक्शंस नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फ्रीडम। ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड हियर यू आर फ्री फ्रॉम समथिंग एंड पावर टू डिसाइड। तो फ्रीडम का मतलब यू हैव द पावर टू डिसाइड, एंड यहाँ पे अगर हम देखें यू हैव द पावर टू एक्ट एंड express something. So that is about the difference between freedom and liberty. उसके बाद है नेगेटिव लिबर्टी वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। सो इससे पहले हमने देखा फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी का, उसमें और 2-3 टॉपिक्स जो है, जैसे हार्म प्रिंसिपल क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शंस, एंड जो है कंस्ट्रेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों होने चाहिए कंस्ट्रेंट्स, ये सब जो टॉपिक्स है प्रोबेबली हटा दिए गए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं हार्म प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद है पॉजिटिव लिबर्टी वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी। अब देखो ये नेगेटिव लिबर्टी क्या है, ओके। उसके बाद हम समझेंगे पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। नेगेटिव लिबर्टी क्या है? इट डिफाइन and defend an area in which the individual would be inviolable। ये नेगेटिव लिबर्टी जो है ना, ये ऐसा एक छोटा सा एरिया है, मान लो ये आप ह्यूमन हो, आपकी ये डिग्निटी है, आपकी ये चॉइसेस है, एक ऐसा ये एरिया है जहाँ पे आप कुछ भी डिसीजन लो, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आप इनवायलेबल हो, ठीक है। मीन्स आप कुछ भी ले लो, आप कुछ भी करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। इसलिए इसको बोला गया है मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये एक मिनिमम एरिया है जहाँ पे कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ये बेसिकली क्या बात करता है कि फ्रीडम फ्रॉम, ओके, फ्रीडम फ्रॉम की बात करता है कि फ्रीडम फ्रॉम ऑथोरिटी या फिर गवर्नमेंट, ओके। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी में, यहाँ पे बात होती है फ्रॉम फ्रीडम
2, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक ऐसा एरिया है नेगेटिव लिबर्टी जहाँ पे आपको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। आपके जो भी डिसीजन होंगे आप बिना किसी कंस्ट्रक्शन के ले सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के ले सकते हैं। ह्यूमन डिग्निटी एंड ह्यूमन नेचर नीड एन एरिया वेयर द पर्सन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड। तो हर एक ह्यूमन बींग्स को एक ऐसे एरिया चाहिए जहाँ पे वो कोई भी कुछ भी करे, उसको कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, कोई लॉ नहीं हो, कोई रूल्स नहीं हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा मिनिमम एरिया है ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन डिग्निटी की, जहाँ पे आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ओके, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफियर इन दिस। तो दिस इज अबाउट नेगेटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी इन शॉर्ट क्या है? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब यही है कि आप, ये एक ऐसा एरिया है, एक छोटा सा एरिया है ऑफ योर डिग्निटी, जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या फिर कोई भी आपको कोई लॉ नहीं है, या फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी आपको यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। जो पॉजिटिव लिबर्टी है, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स थे जैसे रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी और अरबिंदो, दे आर ऑल इन सपोर्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। तो अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी को देखें, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज इन्होंने अपने दिए हैं। एंड ये जो पॉजिटिव लिबर्टी है, ये पॉजिटिव लिबर्टी बिल्कुल ऑपोजिट है टू नेगेटिव लिबर्टी। इसमें क्या बोला जाता है? फ्रीडम फ्रॉम, एक मिनिमम एरिया की बात की जाती है जहाँ पे आपको कोई गवर्न नहीं करेगा। पर एक पॉजिटिव लिबर्टी में क्या बात होती है कि गवर्नमेंट या फिर कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि जब हम डेवलपमेंट करें, ये हमें रिसोर्स प्रोवाइड कर पाए, ये हमें जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो सारी समस्या है, इन सब की बाधाएं हमारी लाइफ में ना आए। एंड इस वजह से एक गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी होना ज़रूरी है। पर नेगेटिव लिबर्टी में कोई भी अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट की बात नहीं होती है। पॉजिटिव लिबर्टी वाले मानते हैं कि एक गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि हमारे डेवलपमेंट को और बढ़ाए, जो कि हमें रिसोर्स प्रोवाइड करे, जो हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, जो हमें गरीबी से मुक्त करे, ताकि हम इजीली जो है अपने रास्ते में बढ़ पाए या फिर डेवलप हो सके। सो नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, यहाँ पे सोसाइटी एंड इंडिविजुअल की रिलेशन की बात की जाती है। तो यहाँ पे एक सोसाइटी भी है, एक इंडिविजुअल है, यहाँ के रिलेशन की बात पॉजिटिव लिबर्टी में की जाती है। एंड दे आर कंसर्न्ड विथ फ्रीडम टू। जो पॉजिटिव लिबर्टी को मानते हैं वो ये बोलते हैं कि जो एक इंसान है वो एक फूल की तरह होता है। जैसे फूल को, किसी भी फूल को खिलने के लिए सनलाइट, सॉइल, फर्टाइल सॉइल, वाटर, ये सब चाहिए। वैसे एक इंसान को अगर डेवलप होना है, एक इंसान को अगर तरक्की करना है, तो उसे भी एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, जॉब, ये सब चाहिए। जो उन्हें कौन प्रोवाइड कराएगा? जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी या फिर गवर्नमेंट होगी। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब यही है कि लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, पर एक कंस्ट्रेंट्स भी हो, एक गवर्नमेंट भी हो, एक सरकार हो जो इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। बट नेगेटिव लिबर्टी में यहाँ पे कहा जाता है कि एक ऐसे एरिया के बारे में जहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। सो दैट इज अबाउट द पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। विद दिस आई केम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगेन मैं बोलूँगी, अगर आपको हार्म प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना है तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए उसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ये बताया गया है कि हार्म प्रिंसिपल क्या है। कि एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब वो एक्शन जो बस आपको हार्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब वो अदर रिगार्डिंग एक्शन बन जाता है, मीन्स कोई ऐसा एक्शन जिससे सोसाइटी को भी नुकसान पहुंच रहा है। आपने लाउड म्यूजिक चला दिया, आपकी शादी हो रही है, लाउड म्यूजिक चला दिया, तो इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो सेल्फ वो होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। एंड ये जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, इनके बारे में थोड़ा बहुत कहा गया है, तो आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। सो विद दिस आई केम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू फाइंड दिस चैप्टर गुड। वीडियो कैसा लगा नीचे बताओ, एंड वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ना मिलते अगली वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।